सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 98। पहला प्रश्न। एक लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? 1. कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। 2. कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लघु लेखा समिति विचार विमर्श करती है। 3. कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। 4. कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? A. 1, 3 और 4। B. केवल 2। C. 2 और 3। D. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 2. जननी सुरक्षा कार्यक्रम का प्रयास है। 1. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। 2. प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। 3. गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतनहानि की आपूर्ति करना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? A. 1 और 2। B. केवल 2। C. केवल 3। D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 3. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय A. जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। B. जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। C. संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। D. आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 4. परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? A. केवल 1। B. केवल 2। C. 1 और 2 दोनों। D. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. होटल तथा रेस्तरां। 2. मोटर परिवहन उद्योग। 3. समाचार पत्र प्रतिष्ठान। 4. निजी चिकित्सा संस्थान। उपरोक्त में से किस इकाई किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? A. 1, 2 और 3। B. केवल 4। C. 1, 3 और 4। D. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 6. भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए। 1. संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। 2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। 3. नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1। B. 2 केवल 4। C. 1, 3 और 4। D. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 7. लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? 1. साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में।
2 धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। 3 संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 8 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDAs भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने कैसे मदद करते हैं? 1. DRDAs देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। 2. DRDAs विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। 3. DRDAs निर्धनतारोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय, इंटरसेक्टोरल तथा अंतर्विभागीय समन्वयन और सहयोग सुरक्षित करते हैं। 4. DRDAs निर्धनतारोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए 1, 2 और 3, बी 3 और 4, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? 1 मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा। 2 सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। 3 वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। 4 वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? 1 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। 3 न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। 4 भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए 1 और 3, बी 3 और 4, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए।